डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी का भविष्य एक जीवंत और तेजी से विकसित हो रहा परिदृश्य है, जिसमें नवाचार, उपभोक्ता सशक्तिकरण और पारंपरिक बैंकिंग पैराडाइम की एक परिवर्तन हो रही है। जब हम आगे देखते हैं, तो इस रोमांचक क्षेत्र को आकर्षक बनाने वाले कई मुख्य प्रवृत्तियां और विकास हो रहे हैं, जो वित्तीय सेवाओं को पहुंचने, कुशल और व्यक्तिगत बनाते जा रहे हैं, कभी पहले की तरह। 1. परिष्कृत डिजिटल अनुभव। डिजिटल बैंकिंग अनुभव बढ़ता जा रहा है। बैंक और फिनटेक कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग की तरह प्रौद्योगिकियों का सहयोग कर रही हैं, ताकि व्यक्तिगत वित्त सलाह और अधिक सुस्पष्ट उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान किया जा सके। उदाहरण के लिए, चैटबॉट्स और वर्चुअल सहायक अब तकनीकी विषयों, बजट बनाने से निवेश करने तक के बारे में तुरंत समर्थन और सलाह प्रदान कर सकते हैं। इससे न केवल ग्राहक बातचीत में सुधार होता है, बल्कि बैंकिंग को एक बड़े दर्शकों के लिए अधिक पहुंचने वाला बनाता है। 2. मोबाइल फर्स्ट बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग अब बस एक अतिरिक्त सुविधा नहीं है, यह अब कई उपभोक्ताओं के लिए मुख्य बैंकिंग का माध्यम बन रहा है। स्मार्टफोन की व्यापकता के साथ बैंक और फिनटेक कंपनियां मोबाइल फर्स्ट रणनीतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं जो ग्राहकों को उनके फोन से सभी अपनी बैंकिंग क्रियाओं को करने की अनुमति देते हैं, जैसे पैसे भेजना, बिल भरना और ऋण के लिए आवेदन करना। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा और तुरंतता अनमैच्ड है, खासकर युवा तकनीक सवी पीढ़ी के लिए। 3. व्यक्तिगत वित्त सेवाएं। डिजिटल बैंकिंग में व्यक्तिगतीकरण एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। डेटा विश्लेषण का सहयोग लेकर बैंक अब व्यक्तिगत ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट उत्पाद और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत निवेश योजनाएं से लेकर व्यक्तिगत बचत सुझाव तक कुछ भी शामिल हो सकता है। ऐसा व्यक्तिगतीकरण न केवल ग्राहक अनुभव में सुधार करता है, बल्कि बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण करने में भी मदद करता है। 4. ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय लेन देन को सोचने के तरीके को पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं। ब्लॉकचेन दलालों की आवश्यकता के बिना लेन देन करने के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल तरीका प्रदान करता है। इससे लेन देन लागतों और समय को कम करने में महत्वपूर्ण कमी हो सकती है। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसीज की वृद्धि डिजिटल बैंकिंग के लिए नए अवसरों और चुनौतियों को प्रस्तुत करती है, क्योंकि इन डिजिटल संपत्तियों को मुख्य स्तर पर स्वीकृति मिलती है। 5. बढ़ी हुई सुरक्षा और गोपनीयता। डिजिटल बैंकिंग के विकास के साथ ही साइबर सुरक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। बैंक और फिनटेक कंपनियां ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाने के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों में भारी निवेश कर रही हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जैसे कि अंगुलिपि और चेहरा पहचान, बढ़ते हुए सामान्य हो रहे हैं, जो पासवर्ड के पारंपरिक विकल्प के मुकाबले एक और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प प्रदान कर रहे हैं। 6. फिनटेक पारिस्थितिकी का विस्तार। फिनटेक पारिस्थितिकी विस्तार हो रहा है और अधिक स्टार्टअप्स और स्थापित वित्तीय संस्थान नवाचारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये सहयोग एक और विविध और प्रतिस्पर्धी बाजार में परिणामित हो रहा है, जो और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गैर पारंपरिक कंपनियां, जैसे कि टेक गाइंट्स, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, जो और भी महत्वपूर्ण विकासों की ओर ले जा सकता है। 7. विनियामक परिवर्तन और अनुपालन। विश्वभर के विनियामक निकाय डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक के द्रुत परिवर्तनों को स्वीकार कर रहे हैं। उपभोक्ता सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इन नियमों का अनुपालन डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की दीर्घकालिकता और प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण है। 8. वित्तीय समावेशन। डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव में से एक वित्तीय समावेश की बढ़ती हुई संभावना है। डिजिटल समाधानों के साथ बैंकिंग सेवाएं अंधाधुंध और अनबैंक्ड जनसंख्या तक पहुंच सकती हैं, खासकर दूरबीन या कम विकसित क्षेत्रों में। इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव गहरा हो सकता है
और लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में मदद कर सकता है। 9. नेओबैंक्स का उदय। नेओबैंक्स या केवल डिजिटल बैंक में बढ़ता है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव प्रदान करते हैं। इन बैंकों का अक्सर निचले बाजारों को लक्ष्य बनाया जाता है और उच्च प्रतिस्पर्धी दरें और शुल्क प्रदान करते हैं। शाखाओं की अभाव नेओबैंक्स को न्यून ओवरहेड के साथ काम करने की अनुमति देता है और इन बचतों को ग्राहकों को पास करने की। 10. हरित वित्त और पारिस्थितिकता। आखिरकार डिजिटल बैंकिंग वैश्विक पर्यावरण के साथ मेल खा रहा है। हरित वित्त पहलों वित्तीय सेवाओं में एकत्र किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण सहयोगी निवेशों को प्रोत्साहित करते हैं और पारिस्थितिकता के अभिनय को प्रोत्साहित करते हैं। समापन में, डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक का भविष्य उज्जवल है। तकनीक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो अधिक दक्ष, सुरक्षित और समावेशी वित्तीय सेवाओं को आकार देने में खेल रही है। जैसे जैसे ये प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, वे वित्तीय परिदृश्य को बदलने का वादा करती हैं, जिससे यह उपयुक्त, उपयोगकर्ता मित्र और आधुनिक उपभोक्ता की आवश्यकताओं के साथ मेल खाने वाला बनता है।